हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। करते फिर शुरू, जहां पे आज हम इस वीडियो से बात करने वाले हैं लेसन नंबर 7 के ऊपर। तो लेसन नंबर 6 अब तक इस सीरीज में खत्म हो चुका है, लेसन नंबर 6 तक, और इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं लेसन नंबर 7 की, जिसका नाम क्या है, सीक्वेंसेस, सीरीज एंड लिमिट्स। और खासकर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिमिट्स के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी, जरूर पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फिर करते हैं शुरू, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट्स को। कई बच्चों ने इस कंसेप्ट को पहले भी पढ़ा होगा जब वो 11th या फिर 12th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, लिमिट से कंसेप्ट को नहीं पढ़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट्स में पहला कंसेप्ट आता है वन साइडेड लिमिट्स का। मतलब क्या, जब हम किसी एक फंक्शन की लिमिट किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू a, इसे पढ़ते हैं टेंड्स टू a। अब इस टेंड्स टू a का मतलब होता है कि a को अचीव करने की कोशिश की जा रही है। जो भी ये पॉइंट होता है उसको हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, अचीव कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिमिट्स यूज करते हैं, लिमिट वर्ड। तो हमने यहाँ पे मान लो h टेंड्स टू a, तो हमने फंक्शन में h रखा, कोई भी कांस्टेंट आ गया a, कोई वैल्यू आ गई उसकी, मतलब रखना हमें वही पॉइंट है, हमें a ही रखना है यहाँ पे। ऐसे जब फंक्शन में h रखा, यहाँ पे क्या आ गया, a आ गया, जहां पे h a को अचीव करने की बार बार कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसे कंसेप्ट को हम और अच्छे से जानेंगे आने वाली वीडियोस में, जब हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ देखो, फिर मैंने डिस्कस किया अगली लिमिट है कंसेप्ट को, जिसका नाम क्या है, LHL, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, जब फंक्शन इनपुट करेंगे a नेगेटिव। मतलब क्या, देखो लिमिट दो तरह की होती है, एक तो वो पॉइंट, एक होता है LHL उसके लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है RHL उसके राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, यानी कि हमें a से कुछ ना कुछ कम लेना है। ठीक है, तो h टेंड्स टू a नेगेटिव, कभी मान लो फंक्शन हमने h रखा, a आंसर आ गया, जहां पे h a को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जब क्वेश्चंस आएंगे तब आपको और अच्छे से मजा आना शुरू हो जाएगा इस कंसेप्ट में। ठीक है, ऐसे आरएचएल में क्या होता है, यहां पे पुट होगा h टेंड्स टू a पॉजिटिव, यानी यहां पे क्या हो गया, ये प्लस का हो गया। आई बात समझ में? तो fh रखा तो यहां पे कितना आंसर आ गया, a आंसर आ गया, जहां पे h a पॉजिटिव को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब एक फंक्शन है, मान लो मैं यहां से क्लियर करता हूं इस क्वेश्चन से, ये तो हमारे पास है, बस ये a पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास। तो ये तो थी लिमिट की जनरल सी बातें कि लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है। अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। देखो, अब ये जीरो है ना, ये जो पॉइंट है इस पे हमें चेक करनी होती है, जो भी चेक करनी होती है, यानी कि लिमिट का जो पॉइंट है वो इस पे टूट रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार निकालूंगा LHL। LHL का मतलब होता है, देखो अगर मैं बात करूं LHL की, तो हमने यहाँ पे एक कंसेप्ट देखा था, तो लिमिट h टेंड्स टू, और पॉइंट क्या है, जीरो, तो मैंने रखा जीरो और रखूंगा क्या, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लगाऊंगा ऊपर, क्योंकि लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसका मतलब होता है कि जब हमारे पास जो पॉइंट है वो जीरो से छोटा हो, तो मैंने देखा जीरो से बड़े के लिए फंक्शन ने बोला ये ले लियो, तो जीरो छोटे के लिए क्या लूंगा मैं, ये, क्योंकि ये वाला फंक्शन लेना है। तो उसने बोला है कि अगर तेरा x या फिर जो भी h है वो जीरो से छोटा हो, ठीक है, हम लिमिट चेक कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू जीरो पे, तो आंसर कितना आ जाएगा, सीधा 6 आंसर आ जाएगा। तो फंक्शन जब लिमिट आपका जीरो से छोटा हो तो आंसर क्या हो जाएगा, 6, तो हमारे पास आंसर आ गया 6। ऐसे ही हम निकालते हैं RHL। अब इसमें क्या होगा, फंक्शन बराबर है लिमिट x नहीं, यहाँ पे h हो जाएगा, x हम लिख चुके हैं, h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अगर जीरो से बड़ा लेना है तो जीरो से बड़ा लूंगा तो फंक्शन कहां से क्या आएगा, 8 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, 8। अगर यहाँ पे कोई और वेरिएबल होता साथ में तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू जीरो हमें पुट कर देता, लेकिन कुछ है नहीं, तो सीधा ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैं लिमिट पुट नहीं कर पा रहा हूं, और जब भी लिमिट पुट नहीं होगी सीधा वही हमारा आंसर बन जाएगा। अब एक होता है फाइनाइट वैल्यू, एक चीज बताता हूं, एक होता है फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू का सिंपल सा मतलब होता है कि उस फंक्शन का उसी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है हमें, यानी कि हमें क्या करना है, उस फंक्शन की हमें निकालना है f0, और जब मैं फंक्शन में जीरो के बिल्कुल इक्वल लूंगा तो मैं जानता हूं कि जीरो के इक्वल लूंगा तो फंक्शन ये वाला माना जाएगा, क्योंकि देखो उसने बोला है कि अगर x लेस देन इक्वल्स टू हो तो ये वाला पॉइंट हमारा आंसर बन जाएगा, अगर ग्रेटर देन हो तो ये वाला पॉइंट हमारा आंसर बन जाएगा, तो क्या आंसर बन जाएगा, 6।
तो सवाल हो गया यहां तक खत्म। ये तो था कंसेप्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फाइनाइट वैल्यू का। और आज तो मुझे पढ़ाने में और मजा आ रहा है क्योंकि आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच है जो मैं साथ साथ देख के पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैच भी देख रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ बीच बीच में वेट करके। वैसे तो इंडिया मैच ऑलमोस्ट हार चुकी थी, पर मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि अब इंडिया ने 3 विकेट उड़ाए हैं, वो भी इतने टाइम इंटरवल के बाद। तो चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन स्कोर आगे। और लड़के रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे इस खुशी से, क्योंकि लड़कों को पता है कि क्रिकेट देखने का मजा और क्रिकेट खेलने का मजा दोनों ही अलग ही होता है। अब यहां देखते हैं लिमिट्स एट इंफिनिटी। अब इस क्वेश्चन में क्या है, यानी कि हमें लिमिट को चेक करना है इंफिनिटी पे। अब जिनको इंफिनिटी नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा इंफिनिटी बता देता हूं। सिंबल तो ये होता है इंफिनिटी का, ये है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो लिमिट हमें चेक करनी है इंफिनिटी पे। इससे पहले थोड़ा सा ना एक फंक्शन के बारे में बात करना चाहूंगा जिसके ऊपर मैंने शायद एक बार और बात करी थी। फंक्शन था हमारे पास 1/x, इसके ऊपर हमने पहले भी बात करी थी, पावर फंक्शन मैंने इसके ऊपर बात करी थी 1/x के ऊपर। इसमें ये होता है कि अगर आप x की वैल्यू जितनी कम से कम लोगे आपका फंक्शन उतना ही बड़ा आएगा, और आप x की वैल्यू जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगे आपका ये उतना ही छोटा होता चला जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि मैंने समझाया था यहाँ पे कि 1/इंफिनिटी 0 होता है, क्योंकि इंफिनिटी सोच रहे हो इतना बड़ा नंबर जो आप सोच भी नहीं पा रहे हैं, है ना। क्योंकि सोच लेता हो क्या ही नंबर, फिर तो मैं सब बड़ा बना ही सकता हूं। तो इंफिनिटी इतना बड़ा नंबर जो मैं सोच भी नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन 1/x का। तो इसमें मैंने समझाया था कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे 1 रखूं तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा 1/1। तो जब मैंने यहाँ पे 2 रखा तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। अगर मैं यहाँ पे 1/3 रखूं तो क्या हो जाएगा 0.33, है ना। हाँ सही है। अगर मैं यहाँ पे रख दूं 1/10 तो हो जाएगा 0.1, 1/100 0.01, 1/1000 तो मेरे भाई 0.001। तो ऐसे ये बढ़ता रहेगा। और ऐसे अगर मैं छोटी वाली रखूं, यानी कि मैं रखूं यहाँ पे इसके नीचे, नेगेटिव नहीं रखूंगा, छोटी वाली ना सेंस में रखता हूं 0.1, तो पॉइंट आओगे नीचे 10 आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 आ जाएगा। अगर मैं रखूं 1 के पॉइंट में 0.01 तो क्या आएगा 100 आएगा, 0.0001 तो 1000 आ जाएगा। तो ऐसे ही ये नंबर बड़े आते रहेंगे, यानी कि जब मैं इसकी जगह छोटी वैल्यूज लूंगा तो मेरा आंसर बड़ा आएगा, और जब बड़ी वैल्यूज लूंगा आंसर क्या आएगा छोटा आएगा। इसी को बोलते हैं 1/x का टाइप ऑफ फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू में इंफिनिटी की ओर अचीव करने की कोशिश करूंगा मेरा आंसर उतनी ही तेजी से 0 की ओर अचीव करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने क्या बोला 1/इंफिनिटी क्या होता है 0 होता है। सोचो जब 1/1000 पे आ रहा है 0.001 तो 1/इंफिनिटी यानी कि जब नीचे इंफिनिटी होगा तो वो तो बहुत बड़ा नंबर है, तो 1 के बिल्कुल धज्जियां उड़ जाएगी, 1 की डिवाइड भी नहीं हो पाएगा, ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इसके अंदर ज्यादा छोटी वैल्यूज होंगी तो इसका आंसर उतना ही बड़ा आएगा। जब मैं यहां तक गया 0.001 तक तो 1000 आया। सोचो मैं 0 के बिल्कुल और करीब जा रहा हूं 0.0000001, तो कितनी जीरो हो जाएंगे एक के आगे। तो जैसे मैं यहाँ पे 0 को अचीव करने की कोशिश करूंगा मेरा आंसर क्या आएगा 1/0 यानी कि इंफिनिटी। तो ये समझाने की मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा था, इसको मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो उसने बोला लिमिट एट इंफिनिटी, इसका कुछ रीजन होगा इस टॉपिक का समझाने का, मैं समझाता हूं। जैसे मान लो हमें इसकी लिमिट चेक करनी है इंफिनिटी पे, तो सपोज करो इसका मतलब क्या है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे चेक करना है हमें इसे, तो x + 1 और 2x। और मेरे भाई सबको पता है इंफिनिटी क्या होता है, इतना बड़ा नंबर जो हम सोच भी नहीं पा रहे, है ना, तभी तो इंफिनिटी है। तो अगर मान लो मैं इंफिनिटी रख भी दूं तो उसमें 1 जोड़ दूंगा तो क्या वो इंफिनिटी से बदल जाएगा, अभी भी इंफिनिटी रहेगा। आई बात समझ में? तो अगर मैं इंफिनिटी में 1 जोड़ भी दूं तो ये और बड़ा हो गया, यानी कि इंफिनिटी तो अभी भी रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो जो भी पॉइंट हो ना पहले मैं पुट करके देखते हैं। तो मैंने पुट किया तो ऊपर क्या आया इंफिनिटी आया, तो सपोज करो ये इंफिनिटी ऊपर है, ठीक है। लेकिन जब मैंने नीचे रखा इंफिनिटी तो इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या हो जाएगा, फिर से इंफिनिटी आ जाएगा, है ना, क्योंकि इंफिनिटी का 2 गुना। और इंफिनिटी क्या है, इतना बड़ा नंबर जो मैं सोच भी नहीं पा रहा, उसका 2 गुना कर दूंगा तो और बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी भी मैं सोच नहीं पाऊंगा, तो अभी भी क्या है एक तरह से इंफिनिटी ही है। ठीक है, तो कई जन होंगे नमूने इसे काट के 1 लिख देंगे, अरे मेरे भाई इसे बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं इसे ऐसे सोल्व नहीं किया जाता। तो जब भी कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बने, जैसे मैं 0/0, ये भी एक ऐसी फॉर्म होती है। तो ऐसे किसी में कई होंगे 0 को भी 0 से काट देंगे कि भैया ओ है, ये ओ से ओ कट गया 1 आ गया। अरे महान मैथमेटिशियन हो, रुक जाओ, ऐसे नहीं कटा करते ये नंबर। तो इस केस में पहले फंक्शन को ही सोल्व करते हैं, फंक्शन को सोल्व करेंगे तब आंसर निकालेंगे। अब सोल्व करना मैं समझाता हूं। जो भी ऊपर से बड़ी पावर हो कॉमन ले लो, तो मैंने x कॉमन ले लिया,
एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे 1 के अपॉन में एक्स आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। क्योंकि जब भी हम कोई चीज जबरदस्ती कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, वो चीज या तो दोनों के पास हो। जैसे मैंने यहाँ से एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पे तो एक्स था, कॉमन आ गया, पर यहाँ पे एक्स था ही नहीं। तो यहाँ पे जब भी कोई चीज जबरदस्ती यानी कि प्रेशर डाल के, मतलब है नहीं उसके पास, फ्री कॉमन ली हो, तो वो चीज उसके अपॉन में चली जाती है। तो यहाँ पे 1 के अपॉन में एक्स आ गई। और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि जब इसे अंदर भेजूं तो सेम चीज बन जाएगी। तो जब मैं x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x बन जाएगा, जब मैं x को 1/x से करूंगा x कट जाएगा, 1 रह जाएगा सिर्फ। आई मेरी बात समझ में? अब नीचे देखो, अब मेरा माइक तो चल रहा है ना भाई, माइक तो चल रहा है। 2 और नीचे है x, ठीक है। अब इस x से हमारा x कट गया। अब मैं यहाँ पे आराम से रखूंगा इन्फिनिटी। तो जब मैं यहाँ पे रखूंगा इन्फिनिटी, तो देखो 1 यूं का यूं, यहाँ पे 1/इन्फिनिटी और नीचे है 2। और मैंने अभी भी समझाया 1/इन्फिनिटी क्या बन जाता है, 0। क्योंकि इन्फिनिटी क्या है, इतना बड़ा नंबर, और 1 कहां टिक पाएगा उसके सामने। 1/इन्फिनिटी कितना होगा, 0। क्योंकि जैसे जैसे मैं बड़े नंबरों की तरफ जा रहा हूं, मेरा आंसर उतना ही छोटा हो रहा है। तभी मैंने ये वाला फंक्शन समझाया। तो 1/इन्फिनिटी 0 हो गया, तो 1 प्लस में 0 बाई में 2, यानी कि 1/2 हमारा क्या आ गया, आंसर। तो समझ में आया, जब फॉर्म बने इनडिटरमिनेंट तो हम पहले उस फंक्शन को सोल्व करते हैं और बाद में उसमें लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, लिमिट केवल जब तक चलती रहेगी जब तक आप पुट नहीं कर देते। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, मैंने हटा दिया। फिर अब समझते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, वो थोड़ा इससे भी अच्छा है। तो मैंने ऊपर से देखा मैक्सिमम पावर है x की 5, मैंने कॉमन ले लिया x की पावर 5 को, कॉमन लिया x की पावर 5। तो जब कॉमन लूंगा x की पावर 5, तो यहाँ पे तो 1 के पास तो है ही x की पावर 5। और मैंने अभी अभी आपको एक बात समझाई कि अगर कोई चीज आपने जबरदस्ती कॉमन ली है तो वो चीज के अपॉन में चली जाएगी, क्योंकि 1 के पास तो है नहीं, तो 1 के अपॉन में चली जाएगी, 1 अपॉन में x की पावर 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब x की 5 कॉमन ले आ जाएगा बाहर, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब नीचे देखो, ऐसे नीचे से मैं कॉमन ले लेता हूँ x की पावर 5। तो मैंने कॉमन लिया x की पावर 5, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 अपॉन x, क्योंकि इसके पास 4x तो थे, बस एक ही तो मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो 1 अपॉन x हो जाएगा ये। ऐसे ही इसके पास सिर्फ एक ही x था, इसके में से 4x, मैंने x की पावर 5 कॉमन लिया है, पर है तो इसके पास एक ही, तो बाकी जो 4 है वो इसके अपॉन में चले जाएंगे। और जब यहां से कॉमन लूंगा, इसके पास तो था ही नहीं भाई x, तो यहाँ पे पूरी x की पावर 5 इसके अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन x की पावर 5 हो जाएगा। और अंदर बेच के देख लिया करो, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक पावर से एक पावर कट जाएगी, x की पावर 4 आ जाएगा। जब इसकी से करूंगा, x की पावर 4 से 4 कट जाएगी, सिर्फ एक x बच जाएगा। जब इसकी से करूंगा, पूरी की पूरी पावर से पूरी पावर कट जाएगी, 1 रह जाएगा। अब देखो, इससे हमारा खत्म हो गया। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। और उम्मीद है आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, वैसे मैं जानता हूं बहुत वाही आता है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे रखूंगा इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी की पावर 5, तो इन्फिनिटी आएगा। सोचो इन्फिनिटी खुद इतना बड़ा नंबर है, तो उसकी पावर 5 कितना बड़ा नंबर होगा, तो इन्फिनिटी आएगा 1/इन्फिनिटी। हमें मतलब भी नहीं क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है ना, बस 1/इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जाएगा 1/इन्फिनिटी माइनस में 1, और नीचे देखो 1/इन्फिनिटी प्लस में 1/इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी की पावर 4 भी इन्फिनिटी ही होगा और इन्फिनिटी की पावर 5 भी इन्फिनिटी ही होगा। तो ऊपर तो आ गया 0 में से 1 गया, नीचे आ गए सारे 0। तो 0 में से 1 गए -1 और नीचे आ गया तेरा 0, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, अब दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है मेरे भाई, ना तो ये 0/0 है और ना ही ये इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, ये -1/0। और मैं पहले पढ़ा है, इस केस में आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड, या फिर मैं इसे बोल सकता हूं -इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। अब भी तो समझाया कि जितना छोटा नंबर तू यहाँ पे रखेगा तो आंसर उतना बड़ा आएगा, और तूने तो मेरे भाई 0 रखा है, और 0 चाहे कितने लिया तू, 1 नहीं बन सकते हुए। आई बात समझ में? तो 1/0 क्या हो जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी, पर माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी। तो उम्मीद है इन यहाँ पे लिमिट्स का थोड़ा बहुत कंसेप्ट मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी कि लिमिट होती क्या है, लिमिट को सोल्व कैसे करते हैं, और ये LHL RHL, वैसे इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है नहीं, ये मैं समझाऊंगा आने वाली वीडियोस में। जब और क्वेश्चंस होंगे ना इसके ऊपर, तो आपको और डीप में समझ में आएगा। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ठीक है, लेकिन हाँ ये पार्ट आपको समझवाना बहुत जरूरी था। यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन करे, वो भी किसके, लिमिट्स एट इन्फिनिटी के ऊपर। अभी तो बहुत सारी फॉर्म्स पढ़ोगे आप, इंडिटरमिनेट फॉर्म भी बहुत सारी पढ़ोगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर। तो उम्मीद है अब यहां तक आप लोगों को किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब मैं जा रहा हूं वापस मैच देखने, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, और उम्मीद है आज ये मैच जरूर जीतेगी इंडिया। पहले तो मुश्किल लग रहा था, अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ चांसेस हैं, ठीक है। तो मजा तो खूब आ रहा है मुझे, क्योंकि वीडियोस भी शूट हो रही है, हर एक घंटे में एक वीडियो बन रही है, और मैं साथ मैच भी देख रहा हूँ। अब जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत चले जाना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।
आई बात समझ में? मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा और डीप में। ठीक है, अभी बनाऊंगा, अभी तो बस मात्र 7 बजे हैं शाम के। ठीक है, और थोड़ा लेट नाइट शूट करने का प्लान है। जब तक मैच चलेगा शूटिंग चलती रहेगी। अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। भाई जिनको उस तरफ का नहीं दिखा मैं दिखा देता हूं। ये था कंप्लीट 1 - का 1/0 जो हो गया -इन्फिनिटी।